नमस्कार दोस्तों, आज ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है दिल्ली जल बोर्ड के लिए वो बताऊंगा। तो आप ये वेबसाइट पे जाइए दिल्ली जल बोर्ड की। ऐसा इनका वाइट एंड ब्लू कलर है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन के लिए किया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। आप इसे पॉज कर लीजिए, मैं कुछ देर के लिए इसको होल्ड पे रखूंगा और मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अभी एडिटिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ब्लर है सब, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। देखो, एक आपको चाहिए होगा आईडी प्रूफ, और नीचे वाला जो है प्रूफ ऑफ ओनरशिप, जो मैं हमेशा वीडियोस में बात करता हूँ। कुछ भी आपको कराना है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो, बीएसईएस हो, गैस कनेक्शन हो, आपको ओनरशिप प्रूफ जरूर देना होता है। तो आईडी के लिए आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्टर्ड पासपोर्ट वगैरह ये सब दे सकते हैं। आधार कार्ड भी लिखा है क्या? हाँ, आधार कार्ड भी लिखा है। और प्रूफ के लिए आप ओनरशिप प्रूफ दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले चलिए मैं कहीं का भी अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फाइनल सबमिशन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो यार लगा ही है। तो मैं फाइनल नहीं करूंगा। यहाँ पे आप जोन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे महरौली कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ महरौली में मैं काफ़ी समय तक रहा हूँ। तो मेरे चाचा वगैरह भी रहते हैं। ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं अभी मिलने गया था, तो वहाँ का थोड़ा नॉलेज भी है। तो पिन कोड वगैरह डाल दूंगा। तो यहाँ देखिए, आपको सेलेक्ट करना है वाटर कनेक्शन ओनली, सिर्फ वाटर के लिए अगर आप कर रहे हैं। तो सीवर मीन्स की वो जो टॉयलेट की सीवर लाइन होती है उसके लिए भी आप कर रहे हैं। वाटर कनेक्शन के लिए सिर्फ आप पानी का कर रहे हैं। परमानेंट कनेक्शन यहाँ पे 2 नंबर पे देखिए, परमानेंट कनेक्शन आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है अपना नाम, और ये नाम लिख देता हूँ। मैं अपना ही खुद का लिख देता हूँ अभी, एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। फाइनल सबमिशन नहीं करूंगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है वो सब चीजें बता देता हूँ। पहले फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भर लीजिए। यहाँ पे आप लिखिए अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, आपको यहाँ पे लिखना है। आपके फादर का नाम लिखना है आगे में, आगे वाले कॉलम में। अब ये देखिए, यहाँ पे टिक करना है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर टिक करना होगा, जो अगला एक आपको दिख रहा है। लेकिन मैं नहीं करता हूँ, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, गवर्नमेंट नहीं होते हैं, तो वो उनको टिक करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब फोटो की रही बात, तो फोटो में चलिए किसी की अपलोड कर देता हूँ। चलिए मोदी जी की कर देता हूँ, क्योंकि न्यूज़ वगैरह लिखना होता है। सोनिया गांधी जी की भी है। तो ये देखिए 150 KB का मांग रहा है फोटो। तो 150 KB का मैं बनाता हूँ, फिर उसको अपलोड करता हूँ। एक सेकेंड। तो मैं अपने न्यूज़ का लोगो जो है वो कर देता हूँ यहाँ पर। तो वो कर दिया। आप अपनी फोटो करना। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल में देखिए, ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर आप अपनी डाल दीजिए। ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है यहाँ पर, और उसके बाद डालना है मोबाइल नंबर, और उसके बाद डालना है एक ऑफिशियल नंबर भी इन्होंने मांगा है, ऑफिस का नंबर। तो वो भी आप डाल सकते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल में अपने यहाँ पर। तो कुछ भी नहीं है तब भी आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके डालना होगा, क्योंकि वहां पे रेड डबल डॉट है, यानी कि कंपलसरी है डालना। तो किसी का भी और लैंडलाइन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप नॉर्मल नंबर भी किसी के अपने दोस्त का, या अगर आपके पास 2 सिम है तो वो भी डालेंगे तो मेरे हिसाब से ले लेगा। लेकिन ऑफिस नंबर लिखा है तो हो सकता है एसटीडी कोड के साथ ही ले। तो ये हो गया। उसके बाद आपको, अगर आप दिल्ली जल बोर्ड के एम्प्लॉय हैं तो देखिए 5 नंबर पे कॉलम में आपको क्लिक करना है, और नहीं है तो नहीं क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक मत करिए, छोड़ दीजिए। अब आते हैं प्रॉपर्टी डिटेल पर। ये जरा एक फोटो अपलोड कर दिया, देखो दोबारा देख रहा था तो हो गया। तो उसके बाद प्रॉपर्टी एड्रेस पे आइए। प्रॉपर्टी एड्रेस पे सबसे पहले देखिए पिन कोड मांग रहा है, जिस भी पिन कोड में आप लगाना चाहते हैं। तो देखिए मुझे महरौली का पता है, 74 है वहाँ पे। तो कभी मेरा रहना महरौली होता है, कभी इधर साउथ दिल्ली में रहना होता है, कभी नोएडा रहना होता है, इधर उधर। मतलब मैं घर पे नहीं रहता हूँ परमानेंट ज़्यादातर। तो यहाँ पे आप पिन कोड डाल दीजिए सबसे पहले अपना, और यहाँ पे आप लोकल एरिया चुन लीजिए। तो फतेहपुर बेरी है महरौली में आगे जा करके। तो वहाँ का एक नाम याद है मुझे, उसी के आसपास में रहता था। आगे पीछे कुछ जगह का नाम था, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। तो वो डाल देता हूँ यहाँ पर। तो मैं ये फतेहपुर बेरी डाल रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद हाउस नंबर मान लो 34 है। तो अभी तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से सब डालना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंट्स ये जो दिल्ली जल बोर्ड पे लिखा आएगा, ये आपके किसी भी काम में आ सकता है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पहचान पत्र हो। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप डालना। अब वो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी एंड वाटर कनेक्शन आर डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको ऊपर सिर्फ वाटर पे कुछ क्लिक, कहीं कुछ क्लिक नहीं करना है इसमें। आपको यहाँ पर बस प्रॉपर्टी टाइप में कर दीजिए, रेजिडेंशियल है ये, ओनर हाउस एक कर सकते हैं यहाँ पर। तो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल हाउस है, एक किसी एक पर्सन का है।
और अर्बन और रूरल का ये बड़ा दिक्कत रहता है। अर्बन का मतलब शहरी होता है, क्योंकि मैंने गूगल कर लिया। तो आप लोग भी परेशान ना होया करें, इंग्लिश टू हिंदी कर लो, यहाँ लिख दो अर्बन, अर्बन का आ जाएगा शहरी। तो यहाँ पे आप शहरी कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे आप अर्बन कर लेंगे, क्योंकि शहर में आता है दिल्ली। उसके बाद आप करेंगे नंबर ऑफ फ्लोर, तो 2 फ्लोर में डाल देता हूँ, जितने आपके फ्लोर हो देख लेना, नहीं है तो नहीं डालना है, कुछ 0 कर देना। प्लॉट कितने स्क्वायर फीट मीटर में है, तो मैं 100 लिख देता हूँ। और कितने में बिल्डअप किया हुआ है वो भी लिख देता हूँ 100। और वाटर कनेक्शन टाइप में आपको लिखना है कमर्शियल और इंडिविजुअल है, डोमेस्टिक भी नहीं है। तो इंडिविजुअल और कमर्शियल यूज दोनों यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे लिखा है कि वाटर यूज किसके लिए। अब पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड लिखना होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको लिखना है कि किस लिए यूज करने वाले हैं आप इस वाटर को। तो रेजिडेंशियल इसकी भी हिंदी में करके मैंने देखा, तब मुझे पता चला कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, वाटर कनेक्शन यूज बाय, यानी कि पानी का कनेक्शन किसके लिए होता है। तो यहाँ पे एक रेजिडेंशियल आएगा, तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको किसी 1-2 दिन के लिए या फिर 3-4 दिन के लिए, या कोई स्पेशल प्रोग्राम है, या फिर आप यहाँ पे एंट्री देख सकते हैं जब आप अप्लाई करने जाएंगे, तो यहाँ पर उसके हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं रेजिडेंशियल डाल देता हूँ, क्योंकि अभी हम जहाँ रह रहे हैं भाई वहीं के लिए पानी चाहिए, और पानी तो चाहिए ही, बेसिक सी नीड है। तो रेजिडेंशियल कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं नहीं, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल और घर के लिए ले रहे हैं इसलिए। बाकी डिटेल यहाँ पे आपको आना है, आगे भरना है डिटेल। यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि ये वो खुद भरेंगे, क्योंकि ये जो 8 नंबर कॉलम है, जो लाइसेंस प्लम्बर होगा जो लगाएगा, वो सब डिटेल अपना वो खुद भरेंगे। उसके बाद आता है बैंक डिटेल, तो बैंक डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। और यहाँ पे चलिए मैं बैंक भरता हूँ जब तक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है मेरा। तो आप लोगों को बता दूं, जब तक यहाँ पे बैंक भर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए बैंक नेम आएगा, बैंक का ब्रांच का नेम आ जाएगा, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर। तो जब तक मैं फिल करता हूँ, आपको बता दूं कि ये सबमिट करने के बाद आपको एक स्लिप आगे आएगी, एक फॉर्म निकल के आएगा, उसको प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद स्लिप आएगी, क्या कहते हैं, वो निकाल लेना है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप। उसके बाद आपके पास कुछ दिन बाद मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद आपको क्या करना है कि उनके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और उसके बाद वो कहेंगे 2300। फिर उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा कर देंगे ऑफलाइन जा करके, यानी कि मैसेज आने के बाद, तो उसके बाद आपको 2310 रुपए पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। वो पेमेंट आपको करना है, चाहे ऑनलाइन चाहे वहां जा करके, क्योंकि ये 2310 रुपए आता ही है अभी का जो चार्ज है। तो इस हिसाब से आपको ये ऑनलाइन करने के बाद ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा एक बार। तो इससे अच्छा मैं सजेशन यही करूंगा कि आप इससे अच्छा तो ऑफलाइन ही एक बार जाइए, उसी टाइम जमा उमा करके अपना चले आइए। इसलिए मैं ना ही पैन कार्ड के लिए ना ही दिल्ली जल बोर्ड के लिए ऑनलाइन बताता हूँ, क्योंकि जब इनमें ऑफलाइन ही करना पड़ेगा आपको काम करवाने के लिए, तो ऑफलाइन ही बेटर है और अच्छा भी है। तो देखिए, अब डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अपलोड मैं वही चीजें कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड के लिए पैन कार्ड में डाल रहा हूँ, और आप ओनरशिप प्रूफ के लिए यहाँ पे देखिए, अभी क्लिक करके बताता हूँ आपको। देख, आप जब भरेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या देना है। ओनरशिप प्रूफ के लिए सेल्स डीड, पावर अटॉर्नी, वो सब देना होता है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक, PDF कुछ अपलोड कर देता हूँ। ओनरशिप प्रूफ में आप देख रहे हैं मैंने चूज कर लिया है। उसके बाद आप प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। तो आपको इनमें से कुछ भी आपको देना ही देना होगा। तो मैं, मेरे को जो समझ आ रहा है मैं वो सेलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। बाकी आप इनमें से जो भी आपके पास है वो दे सकते हैं, और उसके बाद चूज करके अपलोड कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया है। और जो अदर है, अदर में कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ओनर हैं तो, ओनर नहीं है तो ये जो अभी मैंने अभी खोला था उसको पॉज करके देख लेना, और या जब आप भरेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो प्रूफ उनको देना है, ओनर नहीं है तो यहाँ पे डालिए कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद नीचे देखिए सबमिट सेल्फ, सेल्फ आ रहा है। तो यहाँ पे आगे आपको डालना है कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद नीचे आप देखिए सेल्फ का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो चूज करके सिग्नेचर आप अपलोड कर देना और प्रीव्यू कर लेना। प्रीव्यू करने के बाद आप देख रहे होंगे ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये फॉर्म खुलने के बाद आपके पास मैसेज आएगा। इसके बाद सबमिट करेंगे, सबमिट के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा और एक फॉर्म आएगा, वो प्रिंट कर लीजिए। फिर मैसेज आएगा, वो सारा ऑफलाइन जाके आपको जमा करना है आपके नियर बाई वाटर ऑफिस में, जहाँ के लिए मैसेज आएगा। फिर उसके बाद वहां से वो 2310 रुपए की रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, उसकी आपको पेमेंट करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसके बाद आपका कनेक्शन लग जाएगा। ऑफलाइन आपको काम करवाना ही पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें।
नमस्कार।